12 घर ज्योतिष, उसके अंदर जो 12 घर हैं उसके अंदर बड़ी सिंपल चीज़ें हैं जिससे हम अपने चार्ट को बैलेंस कर सकते हैं। तो आज मैं चर्चा करूंगी उन सिंपल चीज़ों के बारे में। मैं हूँ एकता कोहली फ्रॉम लाइट्स ऑफ फेट, जय मां बगलाम की। शॉर्ट में बताऊंगी, एक एक लाइन। 12 घर होते हैं, फर्स्ट हाउस होता है सेल्फ। तो हमेशा हमें अगर अपने आप को ठीक करना है, हमारे को अपने फर्स्ट हाउस को अच्छा रखना है, तो हमें क्या करते रहना चाहिए? हमें अपने पे काम करते रहना चाहिए, क्योंकि वो रिप्रेजेंट करता है हमको, खुद को, तो सेल्फ को। हाँ, क्योंकि हम सेल्फ हैं, जीव कारक हैं, तो हमें हमेशा अपने पे काम करते रहना चाहिए, अपने अंदर इम्प्रूवमेंट लाते रहना चाहिए। सेकेंड हाउस होता है हमारी फैमिली, हमारी वेल्थ और स्पीच। तो हमें हमेशा, और हमारा खाना जो हम खाते हैं, तो अगर हमें अपने सेकंड हाउस को अच्छा रखना है, और हमारा बैंक बैलेंस भी है कि हमारा बैंक बैलेंस बढ़ता रहे, हमारी फैमिली अच्छी रहे, तो हमें स्पीच, हमें हमेशा अपनी स्पीच पे ध्यान रखना चाहिए। हम क्या बोल रहे हैं, कैसा बोल रहे हैं और क्या खा रहे हैं, इन सारी बातों को कंट्रोल करना चाहिए। हमें सात्विक फूड खाना चाहिए। अब देखिए, सेकंड हाउस खराब हो जाता है, आजकल इतना ज़्यादा हम मैदा खा रहे हैं, इतना ज़्यादा हम कोल्ड ड्रिंक्स, मैदा, रात को लेट नाइट डिनर्स, तो लाइफस्टाइल खराब होता जा रहा है और जीवन में उतनी ही प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज बढ़ते जा रहे हैं। और हमारे बोलने का तरीका, 24 घंटे हम लोग गंदी गालियाँ दे के बात करते हैं या क्रिप करते रहते हैं, दूसरों को कोसते रहते हैं, तो क्या हो रहा है? हमारा बैंक बैलेंस धीरे धीरे कम होता जा रहा है। थर्ड हाउस है हमारा कम्युनिकेशन। हम कैसे किसी के साथ बात करते हैं, ये बहुत मैटर करता है। ये खाली किताबी बातें नहीं है, ये एक्चुअल में हमारी पटरी पे वर्क कर रही हैं। तो थर्ड हाउस होता है कम्युनिकेशन। हमारा कम्युनिकेशन कैसे है, हमारे अपने छोटे भाई बहनों के साथ रिश्ता कैसे है, हम कितना शॉर्ट ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि हमें हर हाउस को एक्टिव रखना है या अपने हर हाउस को अच्छा रखना है। हमारा अपने पड़ोसियों के साथ अगर 24 घंटे हम झगड़ा करते हैं, तो हम अपने थर्ड हाउस को खराब कर लेते हैं। तो हमेशा हमारे को अपना हाउस अच्छा रखना है, तो क्या करें हम? क्योंकि करेज का घर भी है, सबकॉन्शियस माइंड का भी है, तो इसलिए आप अपनी कम्युनिकेशन पे सबसे पहले ध्यान दीजिए। जो कम्युनिकेट आप कर रहे हैं, उससे अगर आपका कम्युनिकेशन गलत है, तो आपका थर्ड हाउस खराब होता है। फोर्थ हाउस हमारी मदर, हमारे हाउस, जो हमारा प्राइम हाउस है, प्रॉपर्टी, हमें घर बनाना है, हमें गाड़ी लेनी है, और हमारी मदर का भी है, मदर लैंड का भी है। लेकिन अगर हमारा बिहेवियर अपनी मदर के साथ अच्छा नहीं है, या हमारा, क्योंकि हमारी जो मानसिक शांति है उसका भी है फोर्थ हाउस, पर अगर हमें वो पीस चाहिए, वो हैप्पीनेस चाहिए, लेकिन वो अगर हमारा बिहेवियर ही ठीक नहीं है, या हम अपनी मदर के साथ रिलेशन अच्छे नहीं है, मदर के साथ बिहेव खराब कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने फोर्थ हाउस को खराब कर रहे हैं। फिफ्थ हाउस है नेम एंड फेम। फिफ्थ हाउस है हमारे मंत्र चैंटिंग का। फिफ्थ हाउस हमारे लव रिलेशंस का। फिफ्थ हाउस है हमारे बच्चों का। तो अगर हम फिफ्थ हाउस में लव रिलेशन में लोगों को धोखा दे रहे हैं, और कहीं ना कहीं आप देखिए लोग अबॉर्शन करवा रहे हैं, तो क्या कर रहे हैं? अपने पांचवें घर को खराब कर रहे हैं। तो हमें इन चीज़ों से बचना चाहिए। अगर आप अपने पांचवें घर को अच्छा रखना चाहते हैं, आप देखिए नॉर्मल हो गया है रिलेशनशिप में धोखा देना, तो कहीं ना लव अफेयर्स में धोखा देना, तो पांचवा घर खराब कर रहे हैं। सिक्स्थ हाउस है हमारे रोग ऋण शत्रु का। अब सिक्स्थ हाउस हमारी लेबर का भी है, सिक्स्थ हाउस पेट्स का भी है। तो आप देखिए लोग लेबर के साथ कैसा बिहेव है हमारे सबका, क्योंकि कहीं ना कहीं हम सारी चीज़ों में कहीं ना कहीं कोई तो गलती कर रहे हैं ना। तो जब हम लेबर्स के साथ गलत करते हैं, या हम पेट्स के साथ गलत कर रहे हैं, और लोग पेट खरीद तो लेते हैं, लेकिन आप देखिए लोग पेट को बांधे रखते हैं 10-10 घंटे, खोलते नहीं हैं। लेबर के साथ बहुत मिसबिहेव है, मतलब उनके साथ मिसबिहेव, ये कॉमन है और ये सबको पता है। तो कहीं ना कहीं सिक्स्थ हाउस हमारा खराब होना शुरू हो जाता है। सेवन्थ हाउस हमारे स्पाउस का है। सेवन्थ हाउस हमारे पार्टनरशिप का भी है। सेवन्थ हाउस हमारी पब्लिक डीलिंग का भी है। लेकिन अगर हम अपने पार्टनर के साथ ही अच्छे से नहीं रह रहे हैं, हम अपने पार्टनर को ही 24 घंटे कोस रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपने सेवन्थ हाउस को खराब कर रहे हैं। और हमारा सेवन्थ हाउस जब खराब होना शुरू होता है, तो आप देखिए पब्लिक डीलिंग, हमारी पार्टनर, बहुत सारी चीज़ों में फ़र्क पड़ना शुरू करते हैं। एट्थ हाउस है, एट्थ हाउस को डेथ का घर भी बोलते हैं, बैड हाउस भी बोलते हैं, लेकिन एट्थ हाउस बहुत अच्छा भी है। अब एट्थ हाउस को हम देखिए कैसे खराब करते हैं। एट्थ हाउस को बहुत सारे प्लैनेट रिप्रेजेंट करते हैं। एट्थ हाउस, अगर यहाँ पे हम कॉमन चीज़ लें, वो है इन लॉज। आज के टाइम में लोग अपने इन लॉज के साथ कितने अच्छे से रहते हैं। ज़्यादातर लोगों की प्रॉब्लम है, मेरे इन लॉज मेरे साथ रहते हैं, मेरी मदर इन लॉ ने मुझे ये बोल दिया। कोई भी कहीं पे भी अपने पार्ट पे गलत नहीं बताता कि हम भी गलत हैं। तो इन लॉज के साथ जब रिश्ते खराब होते हैं, तो हमारा आठवां घर हमारे को बैड रिजल्ट देता है। नाइन्थ हाउस हमारा भाग्य सबसे, क्योंकि देखिए भाग्य चमकना बड़ा ज़रूरी है। तो भाग्य, लेकिन वहाँ पे वो हाउस रिप्रेजेंट कर रहे हैं गुरु को, हमारे फादर को। तो आप देखिए जब हम फादर के साथ ही रिश्ते अच्छे नहीं रह गए हैं, गुरु को ही लोग धोखा दे रहे हैं, या गुरु के साथ ही फ्रॉड कर रहे हैं,
और फादर के साथ ही मिसबिहेव कर रहे हैं, तो कहाँ भाग्य साथ देगा? ठीक है, तो अगर हमें अपने भाग्य को अच्छा रखना है तो फादर के साथ रिलेशंस अच्छे रखने, अपने गुरु की रिस्पेक्ट करना स्टार्ट करिए। और उसके बाद हम बात करते हैं 10th हाउस। 10th हाउस है हमारा नेम एंड फेम, कर्मा, हमारा बिजनेस का, ठीक है, और प्रेजेंट कर्मा का। तो देखिए, आधी जनता इसलिए परेशान है क्योंकि हमारे जो प्रेजेंट कर्मा है, अगर हम खुद अपने अंदर झांक के देखें तो कर्मा हमारे बहुत खराब होते जा रहे हैं। ये सच है। लोग अच्छे कर्म करना ही भूल गए हैं। ये रियलिटी है इस कलयुग की। तो हमें अगर अपने 10th हाउस को अच्छा रखना है, हम चाहते हैं हमारा बिजनेस अच्छा चले या हमारे को नेम फेम मिले या जो भी हमें चाहिए, तो हमारे को अपने 10वें घर को अगर अच्छा रखना है तो अपने प्रेजेंट कर्मा को ठीक करना शुरू करिए। अगर हमसे कोई गलतियां हो भी गई हैं तो उसका पश्चाताप करिए, कर्मों के अंदर चेंजेस लाइए। 11th हाउस देखिए डिज़ायर फुलफिलमेंट्स का। अब हमें क्या चाहिए? हमें सब कुछ चाहिए, गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए। कौन देता है ये घर? हमारा 11वां घर। अब 11वां घर क्या है? 11वां घर हमारे सोशल सर्कल का भी है, 11वां घर हमारे बड़े भाई बहनों का भी है, और 11वां घर हमारे गेंस का है। तो हमारे को अगर गेंस चाहिए तो हमें एफर्ट करने पड़ेंगे ना। हमें लोगों से मिलना पड़ेगा, जाके सोशल सर्कल में जाना पड़ेगा, लोगों से उठना बैठना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी। तो जो लोग भी चाहते हैं हमें गेंस चाहिए, हमारा काम आगे बढ़े, हमें गेंस मिले, हमारे को सब कुछ मिले, तो लोगों से मिलना शुरू करिए, बात करिए, अपने बिजनेस को आगे बढ़ाने के लिए मिलिए, नेटवर्किंग करिए और अपने बड़े भाई बहनों की ब्लेसिंग्स लेते रहिए। तो आप देखिए कि आपका 11th हाउस अच्छा होना शुरू हो जाता है। अब बात करते हैं 12th हाउस की। 12th हाउस है देखिए हॉस्पिटलाइजेशन, जेल, एक्सपेंडिचर्स। बहुत सारे लोगों का आजकल 100 में से 99 लोग यही बोलते हैं खर्चे बहुत हैं, पैसा कमा रहे हैं, खर्चे बहुत हैं। तो उसको कंट्रोल करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि 12वां घर हमारे मेडिटेशन का भी है, 12वां घर हमारे पहाड़ों का भी है, 12वां घर बारिश का पानी भी है। तो कभी कभी क्या करें, कभी कभी पहाड़ों का चक्कर लगाएं। 12वां घर हॉस्पिटल्स में जाके आप देखिए बहुत सारे लोग बेचारे बैठे हैं, उनको वहाँ पे उनकी सेवा करिए, जाके कभी कभी चाय या खाने के लिए ऑफर करके आइए। अब 12वां घर है बारिश के पानी में नहा लीजिए। छोटी छोटी रेमेडीज करके आप कैसे अपने आप को ठीक कर सकते हैं, अपने 12 हाउसेस को नॉर्मल कर सकते हैं या अच्छा कर सकते हैं, वो ये हमने कॉमन चीज़ें ली हैं, बहुत कॉमन। इन्हीं से आप देखिए बहुत सारे परिवर्तन आने शुरू हो जाते हैं। जय मां बगला।